तेरे द्वार पर आएंगे। अब तो शबरी कौआ से कह रही है, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? राम जी आएंगे, हम जंगी के संस्कार लड़कपन में आ जाएं। भक्ति का मतलब क्या है? जंगल जाना नहीं, माला ही जपते रहो नहीं, भगवान की चाह, ईश्वर के प्रति तड़प। जैसे आप में से किसी को, जिसको बेटा नहीं होता ना, बेटा नहीं होता, जिस लड़की को, जिस स्त्री को 4 साल हो गए शादी के, 6 साल हो गए शादी के, 10 साल बेटा नहीं हुआ, वो तड़पती है, वो स्त्री तड़पती है। काहे के लिए? हे भगवान एक बेटा। जैसे एक नारी पुत्र को पाने के लिए तड़पती है, जिस दिन कोई भक्त भगवान के लिए वैसे ही तड़प ले जैसे एक स्त्री पुत्र के लिए तड़पती है, तो उस तड़प से ही तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। विडंबना जानते हो क्या है? आज के लोग बेटा बेटी के लिए तड़पते हैं, पैसा ना मिलने पर तड़प जाते हैं पैसे के लिए, नौकरी ना मिलने पर तड़पते हैं नौकरियों के लिए। अरे इतनी भी तड़प भगवान को पाने के लिए आ जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तड़प ही नहीं है, कोई तड़पता ही नहीं है। तड़पना पड़ेगा। भगवान को पाने की इच्छा होगी तो भगवान जरूर मिलेंगे। इच्छा ही नहीं। आप लोगों का तो काम चल रहा बिना भगवान के। हे भगवान पैसा आ जाए, छोरा छोरी की नौकरी चाकरी लग जाए, घर मकान बन जाए, बढ़िया, हमारे कमर का दर्द ठीक हो जाए बस। आज के लोगों को भगवान भी मिल जाए, आज की मैया को, तो वो यही कहेगी, हे भगवान मेरे घुटने ठीक कर दो बस, कमर का दर्द ठीक कर दो बस। सबसे बड़ा दर्द क्या है बताओ? सबसे बड़ा दर्द क्या है? मैया, ओ मेरी मां, बताओ सबसे बड़ा दर्द क्या है? बैठ जाओ जल्दी मेरी मां, पीली मैया, बताओ सबसे बड़ा दर्द क्या है? आप बताओ। I think I'm being fooled by my sunscreen because the math ain't mathing. So I'm here to put it to test. This is my current. सबसे बड़ा दर्द क्या है? सबसे बड़ा दर्द क्या है जानते हो? सबसे बड़ा दर्द है कि इस दर्द को पाने हम संसार में बार बार आते हैं। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? जन्म और मृत्यु, यही सबसे बड़ा दर्द है, बीमारी। जन्म लेने के टाइम बहुत दर्द होता है, और जन्म देने के टाइम भी माता को, हाँ या ना, जिस गर्भ से बच्चा बाहर आता है वो बच्चे को बड़ा दर्द होता है, इसलिए तो रोता है, वरना हंसता ना आता। और मां रोती है बच्चे पैदा करने में तो खुशी से थोड़ी रो रही है, दर्द है। और डॉक्टर भी दे दर्द के इंजेक्शन पे इंजेक्शन, दर्द नहीं आ रहा तो ले, और दर्द देना चाहता है डॉक्टर,
ले दर्द के इंजेक्शन, कैसे भी दर्द आ जाए। हाँ या ना? ये संसार में आना एक दर्द है, संसार से जाना एक दर्द। लोग कहते हैं ना दर्दनाक मौत हो गई। कैसी मौत? दर्दनाक, ऐसी तो कहते हैं। संसार में आना एक दर्द है, संसार से जाना एक दर्द है। ये दर्द से कौन कौन बचना चाहता है? बोलो। यदि इस दर्द से बचना चाहते हो तो भगवान के दर पे आ जाओ, दर्द से बच जाओगे। प्रभु का दर ही तुम्हें इस दर्द से बचा सकता है, वरना ये दर्द, ये रोग, ये पीड़ा तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी। जन्म लो फिर मर जाओगे, फिर आपका जन्म होगा, फिर मरोगे, फिर जन्म होगा। ऐसे करोड़ों बार जन्म लो, मर जाओ, जन्म लो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शबरी इंतजार कर रही है, पूछ रही है भैया राम आए क्या? तब तक आज राम जी आए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। शबरी उस बुढ़ापे की आंखों से अब तो कम दिखने लगा है। ऐसे जब राम जी आए तो शबरी स्तब्ध रह गई। ये वही है क्या जिन्हें गुरुजी ने बताया? शबरी ने कहा आप कौन हैं माता? हम राम हैं। वाह! चरणों में गिर पड़ी शबरी। गिर क्या पड़ी, चरणों से लिपट गई, चरण पकड़ लिए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा। इतना प्रेम उमड़ा माता शबरी का कि कोई वचन ना निकल पाए। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार सिर झुकाकर खड़ी है। सादर जल ले, जल्दी गई, राम को बिठाया। कुशा की आसन थी, जंगल में घास की ही आसन होती है। उस घास की आसन पर राम को बिठाया और जल्दी गई, पानी लेकर आई और प्रभु के पांव धोने लग गई माता शबरी। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर वासन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुमान। प्रेम सहित प्रभु खाए। माता शबरी कंदमूल फल लेकर आई। आप सब जानते हैं बेर लेकर आई। खाती हैं माता शबरी, चीख चीख कर देती हैं कहीं खट्टा ना चला जाए। खट्टा फेंक देती, मीठा बेर है तो आधा खाती, कंफर्म हो गया कि ये मीठा, तो आधा जूठा पकड़ा देती। पर धन्य है राम, शबरी माता के जूठे बेर खाते हैं। हाँ या ना? अब बताओ, क्या भगवान के भीतर कोई जातवाद का भेद है? भेद होता तो शबरी के जूठे बेर क्यों खाते? तो जातवाद का भेद जब हमारे भगवान के अंदर नहीं है तो भला हम उन भगवान के दास होकर जातवाद का भेद क्यों करें? हमें ये अधिकार किसने दिया कि हम आपको जाति के आधार पर छोटा या बड़ा कह दें? हाँ या ना? हमारे लिए तो आप सब माता हैं, चाहे ब्राह्मण की माता हो, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप झांक कर देखना, यहाँ सभी माताएं रहती हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र। और सभी माताओं को एक साथ खाना पीना रहने की व्यवस्था, और सभी के एक साथ ये दास अनिरुद्ध सबके चरण दबाता है। मैं तो कभी भेद नहीं करता,
मैं तो कभी नहीं पूछता कि माता तुम्हारी जात क्या है तब पांव दबाऊंगा। मैं तो सबके पांव दबाता हूं बिना जात पूछे। हाँ या ना? मैं केवल कह नहीं रहा हूं साहब, जो करता हूं वो बताता हूं। मैंने तो ये जातवाद की दीवार गिरा दी है। यदि तुम्हारे सामने ये दीवारें खड़ी हैं तो गिरा दो। इंसान बन के रहो। अनिरुद्धाचार्य इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। हम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, और एक अच्छा इंसान वो है जो दूसरे इंसान की मदद करे, जो दूसरे का दर्द समझे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे। यही हमारा एक छोटा सा परिचय है। माता शबरी राम को बेर खिला रही हैं, राम जी खा रहे हैं। अधम ते अधम अधमवती। शबरी मां बोली मैं कितनी अधम हूं, आपने कृपा करी। राम जी बोले माता अधम गो जाति से कोई अधम नहीं होता। जो मनुष्य शरीर पाकर जो समाज की सेवा नहीं करते, जो प्रभु की सेवा नहीं करते, जो भगवान को भूल गए हैं, वो लोग अधम हैं। अधम कौन होता? मानव का शरीर पाकर भी मानव जाति की सेवा ना करे, वो अधम है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर। अच्छा ये बताओ, भगवान किसे पसंद करते हैं? ब्राह्मण को कि क्षत्रिय को, वैश्य को कि शूद्र को, हिंदू को कि मुस्लिम को, सिख को कि ईसाई को, यहूदी पारसी, किसे? आप सब बताओ, ईश्वर किसे पसंद करते हैं? बोलो, भगवान कौन सा संबंध रखते हैं? बताओ सब लोग, भगवान को ज्यादा कौन पसंद होगा? हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई, ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? आप बताओ। इस प्रश्न का उत्तर आप दो, हमें नहीं आता। कौन सा भगवान को ज्यादा, कौन लोग ज्यादा पसंद है? बोलो, कौन पसंद है? बोलो, कौन? भगवान कौन किसको पसंद करते हैं? आप बताओ, आप बताओ। अब सुनो, भगवान किसे पसंद करते? भगवान से पूछा गया आप किसे पसंद करते हैं, किसे ज्यादा प्यार करते हैं? तो भगवान बोले कह रघुपति। अब रघुपति कह रहे हैं, सुनो ए मैया, सुनो सुनो, भामिनी बाता। ए मैया, शबरी से कह रहे हैं, ए मैया सुनो। राम जी कह रहे हैं माता सुनो, मानहु एक, मैं एक रिश्ता मानता हूं। मानहु एक भगति कर नाता। जिसके हृदय में भक्ति है, चाहे वो ब्राह्मण हो या वैश्य हो या शूद्र हो या क्षत्रिय, हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्या भगवान रस खान पर कृपा नहीं किए? वो तो मुसलमान है। क्या शबरी पर कृपा नहीं किए? वो तो जंगल की भील समाज की है। आज की भाषा में कहें तो दलित की बेटी है। लेकिन राम ने सब पर कृपा की, और राम जी जातियों के बंधन में नहीं बंधते। वो ब्राह्मण था रावण, पर गलत था तो उस ब्राह्मण को मार दिया, और शबरी सही थी तो झूठे बेर खा लिए। हाँ या ना? राम ने ब्राह्मण को मारा और शबरी के बेर खाकर गले लगाया। हाँ या ना? आज तक ब्राह्मणों को इस बात से आपत्ति नहीं है कि राम ने ब्राह्मण को मार दिया, शबरी को गले लगाया। लेकिन यदि कोई और होता समाज की बातें ज्यादा करने वाला, तो वो क्या बोलते? देखो राम ने हमारी जाति वाले को मार दिया। शंभूक को राम जी ने मारा, तो आज तक राम जी पर आरोप लगाते हैं लोग कि राम जी ने शंभूक को क्यों मारा।
लेकिन रावण को मारा। आज तक कोई आरोप नहीं लगाता कि राम ने रावण को क्यों मारा। शबरी को गले लगाए शंभूक को मारने। राम जी ने शंभूक को क्यों मारा? क्योंकि वो अपना काम धाम छोड़कर, देखो देखो मैंने आपको काम दिया है एक, कि सुनो ये आपको काम करना है। एक राजा ने आपको काम दिया। एक राजा ने माना कि हमारे देश के एक की आय किस तरह उनके पैसा खाते पर पहुंचेगा उस पर नजर रखना, पहुंचा टाइम से कि नहीं, पूरा काम संभालो राजा का। जाओ, तुम कृषि मंत्री हो। अब वो कृषि मंत्री काम ना करे, जाए जंगल तपस्या करने लग जाए, तो बताओ वो दंड का अधिकारी है या नहीं? उत्तर दो, जोर से उत्तर दो। राम ने शंभूक को क्यों मारा? शंभूक राम जी के एक मंत्री थे। राम जी के राज्य में मंत्रालय था, क्योंकि कोई भी राज्य चलता है तो मंत्रालय से चलता है। जिम्मेदारी तो बांटनी पड़ेगी कि ये मंत्रालय आपका, ये मंत्रालय आपका, उद्योग मंत्री आप, गृह मंत्री आप, फला मंत्री आप, कृषि मंत्री आप। इसको राम ने जिम्मेदारी दी कि तुम काम करो, मंत्रालय संभालो। अब वो मंत्रालय ना संभाल के जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो बताओ दंड के अधिकारी हैं या नहीं? उत्तर दो। तो शंभूक को राम जी ने मारा क्योंकि वो अपना काम धाम छोड़ के तपस्या करने में लग गए। लोग अब कहते हैं राम जी ने शंभूक को क्यों मारा? कुछ विशेष जाति वर्ग के लोग राम पर उंगलियां उठाते हैं कि राम शंभूक को क्यों मारे। अरे भैया पूरी हिस्ट्री तो समझ लो, पूरा वाक्य तो समझो। आधी बात समझोगे, आधी बात कहोगे तो निष्कर्ष पर कैसे पहुंचोगे? तो राम शंभूक को यदि मारते हैं तो शबरी को गले भी तो लगाते हैं। शबरी गले लगने योग्य है, जूठे बेर खाए, और शंभूक बध के योग्य है। अब कुछ लोग कहते हैं वो तपस्या कर रहा था, तो क्या कुछ जाति वर्गों को तपस्या करने का अधिकार नहीं? अरे तपस्या करने का सबको अधिकार है। तो जब तपस्वी बनो, इसलिए हमारे यहां कहा गया 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थ रहो, 75 साल तक वानप्रस्थ, 100 साल तक सन्यासी। बेटी और बेटों का ब्याह करो, बेटी और बेटों का विवाह। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बेटी है 17 साल की, बोलो हाँ। मैया बोलो मेरी मां, तुम्हारी बेटी है 17 साल की, 2 साल बाद उसका ब्याह करना है। माना, उदाहरण दे रहा हूं, 2 साल बाद, उदाहरण से समझो, तुम्हारी बेटी 17 साल की है और कमाने वाले तुम अकेले हो, और तुम्हारी बेटी का ब्याह 2 साल बाद है, और तुम क्या कहो? पत्नी सुनो भाग्यवान, अब मैं संन्यास लूंगा, मैं जा रहा हूं तपस्या, मैं जंगल जाऊंगा, मेरा जी नहीं लगता, मैं तपस्या। पत्नी क्या बोलेगी? बेटी का ब्याह तो कर दो। कौन करेगा? मैं महिला जाति की कैसे कमाऊं, कहां से लाऊं? कोई आज तक काम किया नहीं। तो बताओ उस समय पुरुष का कर्तव्य क्या है? संन्यास ले ले, जंगल जाके तपस्या करे, या बेटी के ब्याह की तैयारी करे? आप बताओ, बोलो। क्या उसके द्वारा किया गया बेटी का ब्याह, क्या वह भक्ति नहीं है? क्या वह पूजा नहीं है? अरे ईमानदारी से आप चाहे बेटी का ब्याह करो, चाहे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सच्चाई ईमानदारी से आप हैं तो वह सच्चाई ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। बात समझ में आई? बोलो हाँ। तो अब बताओ, वो आदमी सन्यास ले, तपस्या करे कि बेटी का ब्याह करे? उस समय यदि तुम बेटी को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर सन्यासी बन गए, तुम जाके जंगल में तपस्या कर रहे हो, तुम दंड के अधिकारी हो। अरे इतने साल रुके हो तो बेटी का ब्याह कर लेते, फिर जाते। क्या वो तुम्हारा कर्तव्य करना
कर्म करना ईमानदारी से, धर्म के अनुकूल, अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार, धर्म युक्त कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। बात समझ में आई? अनिरुद्धाचार्य की भक्ति क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में जितने लोग आते हैं सबको पेट भर भोजन मिलता। जितनी माएँ आई सब माओं को रहने की व्यवस्था। 125 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा फ्री, माताओं के रहने खाने का सब फ्री। आप लोग भोजन किए होंगे, सबको फ्री में मिला होगा। आप सबकी सेवा करना इस तरह, यही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। मेरी कोई भक्ति नहीं है दूसरी। ना मुझे माला जपने की जरूरत है, ना मुझे जंगल जाने की जरूरत। मैं आपकी सेवा करूं, यही मेरी। बताओ, अब 280 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और मैं इन माताओं को छोड़ के जंगल चला जाऊं कि नहीं जी, अब तो मैं सबसे त्याग लेके, सन्यास लेके मैं राम राम जपूंगा, राम 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 राम। इससे क्या होगा? उस राम राम जपने से शायद मेरा कल्याण हो जाए, लेकिन एक पाप भी मेरे से यह होगा कि यदि आपके भरोसे कोई है ना, यदि आपके भरोसे कोई है, कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाला, आपकी शरण में एक चिड़िया भी आ जाए ना तो उसको मरने मत देना। कोई पक्षी भी उड़कर आपकी गोद में आकर बैठ जाए तो उसकी रक्षा करना आपका धर्म है या नहीं? बोलो। और ये धर्म भक्ति है या नहीं? बोलो। हाँ, तो गौरी गोपाल आश्रम में जितनी माताएं आई हैं उन सबकी सेवा करना ये मेरा धर्म है, ये मेरी भक्ति है। मैं अपना धर्म भक्ति पूरी करता हूं। मैं राम राम कम जप पाता हूं साहब, मैं माओ के चरण दबाना, माओ की सेवा करना, आप में से कोई भूखा ना जाए ये ख्याल रखता हूं। कोई भूखा तो नहीं गया, बस यही मेरी भक्ति। बताओ ये भक्ति है या मैं पाप कर रहा हूं? बोलो जोर से। है? भगवान कभी दृष्टि डालेंगे कृपा की पापी के तरफ के? नहीं। बोलो। डालेंगे? हाँ, तो आप लोग भी कान खोल के सुनना। कल को कोई आपसे सवाल करे कि राम जी ने शंभू को क्यों मारा, तो मैंने इतने सारे कारण बता दिए क्यों मारा। अनिरुद्धाचार्य भी यदि अपना कर्म छोड़ के जंगल जाए तो मैं भी दंड का अधिकारी हूं, मुझे भी दंड देना चाहिए। हाँ या ना? मेरे जाने की उम्र होगी तो मुझे जाना धर्म हो जाएगा। जब आपकी गृहस्थी पूरी हो जाए, बच्चे पढ़ लिख के योग्य बन जाए, शादी ब्याह करके डिपेंड हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, फिर आप जाओ। फिर आपको जाना चाहिए, फिर आपको घर में नहीं रुकना चाहिए। उस समय जाना धर्म है। लेकिन आप लोग तो जब जाने का टाइम है तब और घर में घुसते हो, तब और पत्नी के मर जाने पर दूसरी लड़की ढूंढने लग जाते हो, शादी हो जाए अब हमारी। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी हमारे लायक कोई देखो। हमने कहा क्या? बोले हमारी पत्नी आत्महत्या कर चुकी है, आपको तो सब पता ही है। हमने कहा तुम कितने साल के हो? बोले 55 साल के। अब हमने कहा लो ये बुढ़ापे में शादी और करना है? अब ये उम्र सही है जंगल जाने की, ये उम्र भजन करने की, हाँ या ना? तो इस उम्र में वो लड़की ढूंढ रहा है। काम करते हुए प्रभु को याद करो, इससे बड़ी भक्ति नहीं। हाँ या ना? काम करते चलो नाम जपते चलो मन से गोविंद गोपाल। शबरी काम कर रही है, झाड़ू पोंछा सारा काम आश्रम का करती है, और काम करते हुए जब प्रभु को याद करती है तो इस तरह से जब भक्ति करी, उस तरह की भक्ति से उसे राम के पास ना जाना पड़ा, राम खुद चल के शबरी मां के पास आ गया। ये भक्ति के रहस्य को तो जानो, भक्ति के मर्म को तो समझो। आजकल लोग भक्ति को समझते नहीं, उनको लगता है जो हम कर रहे हैं वही भक्ति है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहि कैसा। सुनो, भक्ति के बिना व्यक्ति कैसा है? जैसे बिनु जल वारिद देखी है जैसा, जैसे जलहीन बादल।
बादल आए बड़े गरजे, बरसे नहीं, तो किस मतलब के? जैसे बिना पानी के बादल हैं, ऐसे बिना भक्ति के व्यक्ति। भक्ति कितने तरह की होती है आप बताओ भैया? मैया, ओ पीली मैया भागी चली जा रही हो, भक्ति कितने प्रकार की होती है ये बताए जाओ। नहीं, टाटा कर लो, टाटा। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, भक्ति कितने तरह की होती है? आप बताओ। 9 तरह की। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? ये शबरी माता को उपदेश कर रहे हैं प्रभु राम। सुनो, भक्ति 9 तरह की है। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति क्या? संतों के जैसे आप यहां बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, तो संतों के संग जाओगे तो सुनने को क्या मिलेगी? कथा। तो पहली भक्ति है कथा सुनना, संतों का संग मतलब हरि चर्चा।